राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे किसानों के दिल्ली कूच को लेकर। देखिए, ट्रेड डील के विरोध में किसानों का आज दिल्ली कूच देखने को मिलने वाला है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों का कूच है। दिल्ली के किसान घाट पहुंचेंगे। हजारों किसानों के कूच को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सुरक्षा बलों, जेसीबी और क्रेन की तैनाती कर दी गई। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में आपको बता दें, दिल्ली में महारैली का आयोजन यहां किसानों के द्वारा किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील यानी कि व्यापार समझौते के विरोध में सोमवार को विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी की है। और इसी के तहत देखिए, किसानों के मार्च को देखते हुए हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी है ताकि किसानों के काफिले को नियंत्रित किया जा सके और दिल्ली पहुंचने से रोका जा सके। बता दें कि किसानों ने आज दिल्ली के किसान घाट पर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है, महापंचायत का आह्वान किया है। और इसे देखते हुए घग्गर पुल पर भी बड़े स्तर पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रशासन ने दिल्ली की ओर बढ़ने वाले किसान जत्थों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इसके अलावा जेसीबी और क्रेन जैसी भारी मशीनों को भी मौके पर लगाया गया है। हालांकि देखिए, फिलहाल नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है, लेकिन पूरे हालात पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवण सिंह पंढेर ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचकर इस रैली में हिस्सा लेंगे। ये प्रदर्शन देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, कल ही यहाँ पे महापंचायत को लेकर दिल्ली में जो आयोजित करना चाहते हैं ये किसान, तमाम बड़ी संख्या में जो किसान हैं अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हो रहे हैं, दिल्ली कूच को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर देखिए, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। किसानों की प्रमुख मांगे क्या है आपको बता दें, भारत यूएस ट्रेड डील को रद्द किया जाए। ये किसानों की प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर वो अडिग नजर आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र को एफटीए से बाहर रखा जाए, एफटीए से भी बाहर रखने को लेकर कहा गया है। सस्ते विदेशी कृषि आयात पर रोक लगाई जाए। ये किसानों की कुछ प्रमुख मांग है जिसको लेकर ये महारैली आपको देखने को मिल रही है। डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। किसानों की आय और बाजार संरक्षण सुनिश्चित हो, जो आय है उसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। एमएसपी व्यवस्था को कमजोर ना किया जाए, क्योंकि कई बार देखिए एमएसपी के मामले भी निकलकर सामने आते कमजोरी के, और यही वजह है कि किसान ये प्रमुख मांगे उठाते हुए नजर आ रहे। छोटे किसानों और खेत मजदूरों के हित बचे, ये कुछ प्रमुख मांगे हैं। और सबसे प्रमुख मांग जो आपको बताए, भारत यूएस ट्रेड डील, इसको लेकर देखिए लंबे समय से जब भी भारत और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ, किसानों का कहना है कि इससे उनके हित प्रभावित होंगे। इससे जो छोटे व्यापारी है, इससे जो छोटे किसान हैं, उनको काफी ज्यादा परेशानी होगी। उनके अनुकूल ये नहीं है ये ट्रेड डील, और यही वजह है कि लगातार वो मांग उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये ट्रेड डील जो है उसको रद्द किया जाए। किसानों की आय और बाजार संरक्षण सुनिश्चित हो, एमएसपी व्यवस्था को कमजोर ना किया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर देखिए आज महारैली निकालते हुए किसान नजर आ रहे हैं। कल से ही आपको बता दें, बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो एकजुट हो चुके हैं और आज यहाँ पर दिल्ली कूच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों का कूच है, कहां पर अलर्ट है आपको बता देते हैं। पंचकुला में नारनौल बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुरुक्षेत्र का जो गुहला चिका बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। क्याथल के गुहला चिका बॉर्डर पर पुलिस फोर्स तैनात है। जिंद में खनौरी बॉर्डर और दाता सिंह वाला जो बॉर्डर है वहां पर भी पुलिस फोर्स तैनात है। डबवाली बॉर्डर पर भी अलर्ट है प्रशासन। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर मौजूद है। और वहीं देखिए, शंभू बॉर्डर पर जहां से यहां किसान गुजरने वाले हैं, वहां पर हमारे सहयोगी ने सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से अलर्ट है वहां पर, उसको लेकर जायजा लिया है। ग्राउंड से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी है और किसानों को रोकने के लिए अंबाला शंभू टोल पर एक बार फिर से पुलिस के प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शंभू टोल के नज़दीक, जहां पर जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग की गई है और बोल्डर्स जो हैं आगे लगा दिए गए हैं। यहाँ फर्स्ट बैरिकेडिंग है, उसके बाद शंभू टोल है, उसके बाद जो बैरिकेडिंग है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर बोल्डर्स लगा कर की गई है, ताकि किसान अगर फोर्सफुली आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जो है रोका जाए। तो ये वज्रवान जो है आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पर तैनात किए जा रहे हैं। अगर किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकने के लिए जो प्रबंध हैं वो जो है किए जा रहे हैं।
तो पिछले सालों में भी ऐसी तस्वीर जो है देखी गई थी, जब किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी थी और आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तो फोर्सेस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। तो उसी तरीके के प्रबंध एक बार फिर से जो है दिखाई दे रहे हैं। वहाँ तक जाने की मीडिया को अनुमति जो है अभी नहीं दी गई है, मीडिया को दूर रखा गया है। और जो ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था को जो है यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है। अम्बाला हिसार रोड हो या अम्बाला चंडीगढ़ रोड की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। जो NH-44 है, अम्बाला शंभू टोल से होकर जो ट्रैफिक गुजरता है, वो जो है आवागमन पूरे तरीके से बंद है। हरियाणा पंजाब के जो दोनों तरफ के रास्ते हैं उन्हें बंद किया गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ व्यवस्था रहती है, क्योंकि किसानों की तरफ से अमेरिका के साथ जो कथित तौर पर ट्रेड डील होने जा रही है उसका ये विरोध किया जा रहा है। किसान घाट पर आज किसान पहुंचने वाले हैं, तो क्या कुछ व्यवस्था रोकने के लिए रहती है वो देखने वाली बात रहेगी। अमन कपूर, इंडियन न्यूज़ हरियाणा, अम्बाला। और चलिए आपको सीधे सोनीपत लिए चलते हैं, जहां पे हमारे सहयोगी सचिन कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे ज्यादा जानकारी के साथ जोड़ेंगे। सचिन, जरा बताइए कि तमाम जो बॉर्डर्स हैं, जिसके बारे में अभी हमने ग्राफिक्स में जानकारी दी लोगों को, इन बॉर्डर्स पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? आपके पीछे हम पुलिस फोर्स को देख रहे हैं, वहां पर क्या कुछ बैरिकेडिंग की गई है, क्या व्यवस्थाएं की गई है ताकि दिल्ली कूच से पहले किसानों को वहां रोका जाए? मौजूद वाटर पर, और यहाँ पर अगर बात की जाए पुलिस की, तो पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। जिस तरह से किसानों ने फ्री ट्रेड डील को लेकर धरना करना था, जो सीधे किसान घाट पर पहुंचेंगे, उसी को लेकर अब किसान जो है सोनीपत के अंदर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। यहाँ से अब सीधे वो निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। लेकिन फिलहाल सोनीपत बॉर्डर की अगर बात की जाए, जो सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर पुलिस इतनी मुस्तैदी से है कि किसानों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अगर जाते हैं तो उन्हें कोई अन्य रास्ता यहाँ से अपनाना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो सोनीपत बॉर्डर है यहाँ पर नहीं घुस सकते, क्योंकि पुलिस इतने अलर्ट मोड पर है। प्रशासन पूरा यहाँ पर जोरों शोरों से यहाँ पर खड़ा है, और सीधी तौर पर पुलिस प्रशासन का यही कहना कि बॉर्डर क्रॉस ना किया जाएगा किसानों को, और जो किसान है वो कहीं से छिप छिपा कर या किसी अन्य रास्ते से, ऐसे रास्ते से जहाँ पर पुलिस वहाँ पर मौजूद ना हो, वहां से वो जा सकते हैं। फिलहाल जो है सोनीपत के अंदर सिंघू बॉर्डर पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ है, जो यहाँ पर ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रही है, और किसानों के इंतजार में यदि किसान यहाँ पर आते हैं तो पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। फिलहाल अभी तक किसी तरह का पेचीदा मामला यहाँ पर नहीं है कि किसान आएंगे, और किसी तरह की अन्य फोर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। फिलहाल सोनीपत पुलिस ही यहाँ पर मौजूद है और पूरे अलर्ट मोड पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी सचिन, मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताएं कि यहाँ पर जो बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या हो सकती है? क्या प्रशासन को इस बात की आशंका है कि शायद यहाँ पे किसान जब आएंगे तो कोई बड़ा प्रदर्शन हो सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, और यही वजह की पुलिस फोर्स हर बॉर्डर पर तैनात है? देखिए, पिछली बार भी जब किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, जब किसान यहाँ पर पहुंचे थे तो हंगामा हुआ था। उसी हंगामे को डर है यहाँ पर पुलिस प्रशासन को कि दोबारा वो जो स्थिति है वो बिगड़ ना जाए, और जो किसान है उनके द्वारा कोई हंगामा ना किया जाए, क्योंकि किसान जब अपनी मांग को लेकर सीधा दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो यहाँ पर पुलिस के प्रशासन के द्वारा उनको रोका जाएगा, और अगर रोकने के बाद किसान जो है वो नहीं मानते हैं तो किसी तरह का हंगामा होना भी निश्चित है। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है कि ताकि कोई हंगामा होता है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको काबू कर लिया जाए, स्थिति ना बिगड़ने दी जाए, क्योंकि आम जनता का भी यही रास्ता रहेगा, और आम जनता को परेशानी होती है तो प्रशासन के लिए एक ये बड़ी चेतावनी हो जाती है, क्योंकि किसान तो आ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आम जनता को भी परेशानी हो रही है। इसी चीज को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। सचिन, देखिए, ये तो बात की बात होती है कि उनको रोका जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किसानों की ओर से कहा गया है कि वो केवल एक दिन के लिए शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत दिल्ली में करना चाहते हैं, और इसी को लेकर दिल्ली कुछ है उनका, तो फिर उनको यहाँ पर रोका क्यों जा रहा है? क्या प्रमुख मांगे उनकी है जिसको लेकर सरकार अब ये जो बैरिकेडिंग है वो करते हुए नजर आ रही है, सुरक्षा कड़ी कर रही है? ये देखिए, तो पहली जो उनकी है फ्री ट्रेड डील को लेकर है, उनकी मांग है जो फ्री ट्रेड डील अमेरिका के साथ की जा रही है उसको लेकर मांग है उनकी कि उसको बंद किया जाए। तो और दूसरी जो मांग है वो जो किसान नेता उनके गुरनाम सिंह टंडूनी है, उनको गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी ये प्रदर्शन जो है सीधा जो मोर्चा रहेगा वो दिल्ली की तरफ जाएगा। उसकी तो ये मुख्य मांगे है, तो किसान इनको लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, और फिलहाल किसानों का यही कहना है कि शांतिपूर्वक हम जाएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को यही डर है कि कई किसानों के द्वारा कोई हंगामा ना किया जाए, ये क्योंकि उनको रोकना भी जरूरी है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर वो पहुंचते हैं और दिल्ली के अंदर पहले ही जंतर मंतर पर जो नीट के पेपर को लीक कर लेकर छात्रों का वहां पर प्रदर्शन है उसको अगर मिल गई है आपस में तो कोई बड़ी घटना भी हो सकती है। उसी को लेकर यहाँ पर
थोड़ा सा अलर्ट मोड इसीलिए है कि किसान वहां तक ना पहुंच पाए। जी ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड से ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। और भाई देखिए, कुरुक्षेत्र में हमारे सहयोगी ने किसानों से बातचीत की है, वो भी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ट्रेड डील रद्द कराने के लिए किसान लामबंद हो रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता प्रिंस हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी क्या बताएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? ट्रेड डील रद्द कराने के लिए किसान लामबंद हो रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता प्रिंस हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। जी क्या बताएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं? जी देखिए, देश बचाओ मोर्चा जो देश भर के संगठनों ने इकट्ठा होकर के 25 जून को चंडीगढ़ में बनाया था, उसने आह्वान किया था कि 21 जुलाई को देश के किसान घाट पर एक देश स्तरीय पंचायत कर करके ट्रेड डील के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, जो इंडो यूएस ट्रेड डील है। उसी कड़ी में आज पेहवा से भी सैकड़ों की संख्या में किसान रवाना हो रहे हैं, जो शांतिप्रिय और लोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली जाएंगे और अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। कुछ लोगों को जो है नजरबंदी किया हुआ है, कल से हिरासत में भी लिया हुआ है। जी देखिए, पुलिस लोकतंत्र का दमन करने पे उतरी हुई है मोदी सरकार के इशारे पर। कल से हमारे साथियों की धरपकड़ कर रहे हैं। चोरों जैसा, डाकू जैसा सलूक किया जा रहा है। किसी को रात में पुलिस सीआईए की गाड़ियां उठा रही हैं, पीछे गाड़ियां लगा के सड़क पे घेरा जा रहा है। इसकी हम निंदा करते हैं। हमारे साथियों को रिहा किया जाए। और हमें भी धरपकड़ हमारी भी करने की कोशिश थी, लेकिन हम किसी तरह से आंख में चोली का खेल खेलते हुए बच के यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो देखिए, ये जो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये दिल्ली के लिए जरूर रवाना होंगे और दिल्ली जो ट्रेड डील है उसे रद्द कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा। और आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं सचिन कौशिक हमारे सहयोगी की सोनीपत से ग्राउंड रिपोर्ट। फिलहाल हम मौजूद है सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर किसानों के द्वारा आज मार्च निकालने का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं पर आपको बता दें कि किसान नेता जो कि गुरनाम सिंह चडूनी है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर किसानों के द्वारा आज दिल्ली के किसान घाट पर जाना पहुंचना है। वहां पर आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरे अलर्ट मोड पर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। लगातार आ रही गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी जो है रूट को डाइवर्ट किया जा रहा है। और जो गाड़ियां सीधे तौर पर गाड़ियों को डाइवर्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि जाम की स्थिति ना बने। यदि किसान यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको रोकने का भी पूरा प्रबंध किया गया है। इसी बीच अगर बात की जाए तो जो किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी है, उनकी गिरफ्तारी को लेकर आज किसान जो है सभी जिलों से, सभी प्रदेशों से जो किसान है वो दिल्ली पहुंचने का काम, किसान घाट पर पहुंचने का काम आज कर रहे हैं। और इसी को लेकर प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पर पैदा ना हो, क्योंकि किसानों के द्वारा यदि कोई उत्पात किया जाता है तो उसे रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है। और अब देखना बाकी ये होगा कि किसान जो है सोनीपत के अंदर कैसे कैसे सोनीपत से दिल्ली की तरफ जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर सख्ताई पूरी है। अगर किसानों को जाना है तो हो सकता है कि वो कहीं से छिप छुपा कर दिल्ली की तरफ रवाना हो। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो सोनीपत के सिंगू बॉर्डर पर जो दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी और जो किसान आएंगे उनको रोका जाएगा कि वो दिल्ली के अंदर ना जाए। फिलहाल देखना बाकी ये रहेगा कि किसान कितनी बातें पुलिस प्रशासन की मानता है या प्रशासन की मानता है और किस तरह का यहाँ पर रुख रहेगा, किस तरह किसान दिल्ली तक पहुँच पाएंगे। से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। आगे बढ़ते हो और आपको आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं अंबाला से हमारे सहयोगी की एक खास रिपोर्ट। अंबाला शहर के शंभू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूँ। इस समय जो है रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है क्योंकि किसानों का आज आह्वान था और किसानों ने आह्वान किया था दिल्ली जाने का, इसीलिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। मैं दिखाना चाहूँगा मैं आपको तस्वीरें किस तरह से जो है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और पूरे बैरिकेडिंग लगा दी गए हैं। यहाँ से किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए, ये जो ट्रक है वो वापस जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है। किसी को कुछ पता नहीं था, बहुत से ट्रक यहाँ पर आ गए और पुलिस के द्वारा पूरी व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जाम जो है वो बन गया है। सुबह 6 बजे का नज़ारा है और जो पूरा शंभू बॉर्डर है वो कहीं ना कहीं बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात करें, आकाश में बादल है और बारिश भी अंबाला में शुरू हो चुकी है और शंभू बॉर्डर के बंद होने के कारण कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं लोगों को सहन करनी पड़ रही हैं। ये देखिए, पुलिस प्रशासन हर जगह पहुंच गया है क्योंकि पुलिस ने ये रास्ता बंद कर दिया है। शंभू बॉर्डर बिल्कुल बंद है इस समय और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से जो है लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि
वैसे तो कल जो किसानों ने आह्वान किया था और उसको लेकर लोगों को सचेत भी किया गया था, लेकिन लोगों का काफिला जो है इधर से आ रहा है और सारा जो है ये जो लोग हैं वो वापस जा रहे हैं जिन्होंने चंडीगढ़ जाना है। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं, रास्ता बंद कर दिया है और लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के आह्वान से आज किसानों ने आह्वान किया है दिल्ली जाने का किसान घाट पर, क्योंकि भारत अमेरिका ट्रेड जो हुई है उसको लेकर किसानों का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के कारण जो लोग हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, देखिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और पुलिस की सख्त यहाँ पर ड्यूटी है सुबह की और इस समय बैरिकेडिंग लगा दी और गाड़ियां यहाँ से शंभू बॉर्डर की तरफ जो है मुड़ रही हैं। ये देखिए सभी गाड़ियों को मोड़ा जा रहा है क्योंकि ये चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ियां हैं जिनको अमृतसर चंडीगढ़ जो है रास्ता अब चंडीगढ़ की तरफ से मिलेगा। अमृतसर जाने वाला सारा रास्ता बंद कर दिया गया है। शंभू बॉर्डर को बिल्कुल इस समय बंद कर रखा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हरियाणा न्यूज तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हरियाणा में शंभू बॉर्डर को किस तरह से बंद किया गया है। ये देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और ये गाड़ियों को यहाँ से डिवर्ट किया जा रहा है और ये शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है और पुलिस प्रशासन जो है वो अपनी सख्त ड्यूटी, बारिश के अंदर इस समय बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है और इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और लोगों को जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। सभी जो रास्ता है उसको खाली करा दिया गया है और इस समय खाली कराने के कारण जो है लोग इस समय वापस जा रहे हैं और ये शंभू बॉर्डर का नज़ारा है। पूरा शंभू बॉर्डर बंद कर दिया गया है और शंभू बॉर्डर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। सड़कें जो है वो खाली करवा दी गई हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है भैया? नाम है जी रोहित शर्मा। कहाँ से आए हो? यूपी से। तो कैसे लग रहा है शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया? दिक्कत आ रही है? दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है जी, बॉर्डर बंद कर दिया। तो अभी कहाँ जाना है आपने? जाना तो पंजाब है जी। तो कैसे जाओगे आप? बस अब तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जी। पूरी दिक्कत हो रही है? दिक्कत पूरी हो रही है बहुत ज्यादा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि शंभू बॉर्डर को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। लोगों को आवागमन जो है लोगों का बंद कर दिया गया है और इस समय जो ट्रैफिक है वो भी डिवर्ट कर दिया गया और पुलिस प्रशासन की सख्त यहाँ पर व्यवस्था है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। देखिए दिल्ली कूच के लिए किसान लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और हर बॉर्डर पर